परिचय देते हैं श्री राम का, लक्ष्मण का, कि अयोध्या के दशरथ नंदन हैं और मैं इन्हें वहाँ से लेकर के आया हूँ और सारे शस्त्रों का मैंने इन्हें शिक्षा दी है। और तात का वध किया इन्होंने और अहिल्या का किया, शिवाश्रम में हमारा मृत और स्वभाव का वध किया जिससे हमारा यज्ञ पूर्ण हुआ। ये सारी की सारी जानकारी विश्वामित्र जी राजा जनक को देते हैं और राजा जनक धन्य हो जाते हैं। कुछ उन्हें उम्मीदें लगने लगती हैं कि अब शायद मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो। तब राजा जनक भी इस बात को अब बताते हैं विश्वामित्र को कि मेरी भी पुत्री है और जो वीर शुल्का है, मैंने उसके लिए विवाह के लिए वीरता का एक मापदंड रख रखा है कि जो भी मेरे इस धनुष को उठा देगा और उसका संचालन कर देगा, इसको ऑपरेट कर देगा, उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। ये तुलसीदास जी भी अनजाने में ही सही लेकिन सत्य बात तो है। तात जनके तन आया सोई और धनुष यज जेहि कारण होई। तुलसीदास ने भी बताया कि ये तात जन मतलब राजा जनक की पुत्री सीता है जिसके कारण ये धनुष यज हो रहा है। और ये प्रतिज्ञा थी राजा जनक की, उसी प्रतिज्ञा के अनुरूप धनुष का यज रचाया जा रहा है। अब क्या था, कहते हैं कि सीता जी घड़े से निकली, कोई कहता है कि धरती से निकली। ये सारी की सारी मिथ्या भ्रांतियां हैं, लेकिन हमारे वाल्मीकि जी ने ऐसा कुछ नहीं कि बताया। उन्होंने वहाँ पर है तो वहाँ पर क्या पार्वती खंड में, शिव पुराण के पार्वती खंड में भी दिया है कि महारानी सीता योगिनी की पत्नी, योगिनी की पुत्री है। और योगिनी कहीं कहीं पर हमें ये उल्लेख मिलता है कि योगिनी उनकी पत्नी थी। और सुनैना जो उनका नाम था, ये उनके सुंदर नेत्रों के कारण नाम था, ना कि उनका ये ओरिजिनल नाम था। उनका नाम धरित्री भी बताया जाता है, धरणी भी बताया जाता है। कहीं कहीं धरणी का उल्लेख किया गया है क्योंकि उनकी पत्नी का मूल नाम धरणी था, योगिनी था। ये उनके नाम थे। तो उनके नाम के साथ धरणी के नाम से ये धरणी की पुत्री हुई। योगिनी हमारे शिव पुराण में पार्वती खंड में ओगिन्या औरस पुत्री, औरस माने उर से, गर्भ से, योगिनी के गर्भ से ये पुत्री का जन्म हुआ था। और यदि ऐसा होता फिर उर्मिला कहाँ से हो गई होती। ऐसा हमारे वाल्मीकि जी में जिन्हें अपने रामायण में यहाँ की इनकी पीढ़ियाँ भी दी हैं, वो आगे हम विवाह के समय बताएंगे आपको। जो राजा दशरथ श्री राम की 40 पीढ़ियों का उल्लेख यदि महर्षि वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख ना करते, आज तक कहीं भी इसका कोई प्रमाण और कोई दे नहीं सकता था कि इतनी पीढ़ियों का उल्लेख है। और उन राजाओं के क्या क्या काम थे हमारे वाल्मीकि जी ने दिया है, उसमें उल्लेख किया। तब आज हमारे समझ उसका प्रमाण आता है कि श्री राम की 40 पीढ़ियाँ और सीता की 38 पीढ़ियों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में दिया हुआ है। अब देखते हैं दूसरे दिन सभी दैनिक कृत्य करके और संध्या और अग्निहोत्र करके, मैं आपको एक निवेदन कर दूं कि एक एक कांड में कम से कम 3 बार या 2 बार तो आया ही है संध्या और अग्निहोत्र का प्रसंग दिया हुआ है। और दूसरी पूजा का कोई भी कहीं नाम निशान पूरी महर्षि वाल्मीकि रामायण में कोई भी नहीं है। सिर्फ मात्र आपके संध्या और अग्निहोत्र का वर्णन है। सुबह होती है, सभी दैनिक कृत्य के बाद संध्या और अग्निहोत्र करने के बाद सभागार में उपस्थित होते हैं। और भी राजा आते हैं वहाँ पर, और भी भूप राजा आते हैं, धनुष उठाया जाता है, सभी असफल होते हैं। यहाँ तक कि कई बार ये भी प्रयास किया गया कि तुलसीदास जी लिखते हैं, भूप सहसे 10 एक ही बारा
और लगे उठावन टरहि नटारा। अब आप समझ सकते हैं कि ये भूप साहब 10,000 राजा थे या कोई कीड़े मकोड़े थे जो उस धनुष को नहीं उठा पा रहे थे, और या वो धनुष ही इतना बड़ा था कि यदि इतना बड़ा था वो तो रखा कहाँ जा रहा था, और 10,000 राजा उसको छू कैसे सकते थे? जो उसको छू रहे हैं उसके पीछे वो उनको छू रहे, वो उनको, ऐसे संभव हो सकता था, लेकिन ऐसे तो कोई संभव हो ही नहीं सकता था। ये एकदम अतिशयोक्ति अलंकार है जो हमारे श्री राम जी के चमत्कारों को बताने के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए, उनके प्रभाव को और भी चमत्कार दिखाने के लिए, अलंकारित करने के लिए ये हमारी तुलसीदास जी ने लिख दिया। नहीं तो भूप, एक बात आपसे कह दो ना कि आप विचार करिएगा कि यदि 10 सहस्त्र राजाओं ने धनुष को सरका भी दिया होता, उठा भी दिया होता, तो क्या होता? क्या परिणाम होता? सीता की क्या दुर्गति हुई? 10,000 राजाओं में बांटती जाती। 10,000 राजाओं ने यदि एक साथ ही उस धनुष को उठा दिया होता तो सीता को खंड खंड करके 10,000 में बांट दिया जाता। कैसे सीता का विवाह होता? 10,000 राजाओं के साथ में विवाह हो जाता। ये सब भ्रांतियां हैं और समय के हिसाब से उनका अलंकारी वर्णन है, और हमारे वाल्मीकि जी ने ऐसा कोई यहाँ पर उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने बताया कि धीरे धीरे जब सभी प्रयास कर चुके तब विश्वामित्र आदेश देते हैं श्री राम को। उनके आदेश पर श्री राम उठते हैं और विश्वामित्र का अभिवादन करते हैं। इसके बाद राजा जनक का अभिवादन करते हैं। फिर वो उस धनुष के पास जाते हैं और अपने ज्ञान के अनुसार कि कहाँ पर इसको फोल्ड किया गया है, कैसे इसको फोल्ड किया जाए, कैसे इसको उठाया जाए, उन्होंने जरा भी देर नहीं लगी उस धनुष को फोल्ड करके उठा दिया और उठा करके उस पर चिल्ला चढ़ाया और धनुष इस तरह धनुष से पूर्ण हुआ। इस प्रसंग को इस गीत के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। देखिए कवि क्या कह रहा है। जिसको दिल भर जमी से हिला ना सके, जिसको दिल भर जमी से हिला ना सके, उस धनुष को उठाया श्री राम ने। जिसको दिल भर जमी से हिला ना सके, उस धनुष को उठाया श्री राम ने। जिसको दिल भर जमी से हिला ना सके। बर्फ सी गिर पड़ी एक धमाका हुआ, हाल बेहाल सारी सभा का हुआ। बर्फ सी गिर पड़ी एक धमाका हुआ, हाल बेहाल सारी सभा का हुआ। आत्मा भी जनक की हरसने लगी, आत्मा भी जनक की हरसने लगी। ऐसा जादू चलाया श्री राम ने, देखते 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 रह गए। जबकि चिल्ला चढ़ाया श्री राम ने, जिसको दिल भर जमी से हिला ना सके, जिसको दिल भर जमी से हिला ना सके, उस धनुष को उठाया श्री राम ने। फूल बरसने लगे, बाजे बजने लगे, अब तो बाजार मिथिला के सजने लगे। फूल बरसने लगे, बाजे बजने लगे, अब तो बाजार मिथिला के सजने लगे। छोटी बुद्धि के राजा तरसने लगे। छोटी बुद्धि के राजा कैसे थे? जब धनुष उठा लिया तब अरे ये कौन सी बड़ी है, हम भी उठा देते। कोई कहता हम भी उठा देते। जब उठ गया धनुष, चिल्ला चढ़ गया, तब ऐसे छोटी बुद्धि के लोग थे जिन्हें जेलस होती थी, वो इस तरह से आपस में बात करने लगे। क्या कहते हैं
छोटी बुद्धि के राजा तरसने लगे। ऐसा खौफ जगाया श्री राम ने, देखते 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 रह गए। जबकि चिल्ला चढ़ाया श्री राम ने, देखते 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 रह गए। जबकि चिल्ला चढ़ाया श्री राम ने। राजा जनक का हृदय खुशी से ऐसे फूल गया, ऐसे उनके सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हों। हर्ष उल्लास से सारा महल गूंजने लगा कि अब हमारी सीता का विवाह श्री राम से निश्चित हो जाएगा। क्या कहते हैं राजा जनक? कहते हैं वैदेही अपनी जानकी से कि जानकी, सारे नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा से शोभायमान होने वाले श्री राम का स्वागत तो बनता है। इनका स्वागत कीजिए और इनको जयमाला पहनाइए। जयमाला पहनाने की प्रथा हमारे यहाँ आज से नहीं, ये त्रेता युग से चली आ रही है। सीता जी ने भी जयमाला पहनाई थी। जयमाला थी, वो वरमाला नहीं थी, स्वागत माला थी, जयमाला थी, विजय माला थी। अभी बारात तो बाकी है ना, विवाह तो अभी बाकी है। इस तरह जानकी ने स्वागत स्वरूप श्री राम को जयमाला पहनाई। देखते हैं ये स्वयंवर, कहते हैं स्वयंवर हुआ था सीता का स्वयंवर। ये स्वयंवर कैसे हो सकता है? आप ही विचार कीजिए ना। इसको स्वयंवर तो नहीं कहेंगे, ये तो आहूय किए गए थे, राजा बुलाए गए थे। और ये जब उन्होंने ये प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली, धनुष उठा दिया, तब वो निश्चित हुआ कि ये अमुक व्यक्ति, इसका श्री राम इसके अधिकारी हैं, इनसे विवाह किया जाए। उसमें ये स्वयंवर वाली बात तो नहीं आती है, इसको स्वयंवर नहीं कहेंगे। अब क्या था, जयमाल पड़ गई, स्वागत हो गया श्री राम का। अब सतानंद जी विश्वामित्र से कहते हैं कि महाराज दशरथ को शीघ्र ही सूचना भेजिएगा, निमंत्रण भेजिएगा। किस बात का? विवाह का। आप विचार कीजिए, आप विवाह करते हैं तो कितनी सीबीआई सी जांच होती है, कितनी सीबीआई सी जांच हम लोग करते हैं। इतनी तो सीबीआई वाले जांच नहीं करते हैं कन्या पक्ष की, वर पक्ष की, जितनी हम लोग करते हैं विवाह के समय। लेकिन यहाँ कोई ये नहीं कहा। जब वहाँ पर पहुँचते हैं दशरथ, तब वो विश्वामित्र संदेश वाहक को भेजते हैं। क्या होता है कि यहाँ कहना उचित है या नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि एक बेटी के लड़के वाले देखने आए। क्या कहते हैं, लड़के वाले ने 25 प्रश्न पूछे। ढोलक बजा लेती है, गाना गा लेती है, डांस कर लेती है, हंस के दिखाओ, चल के दिखाओ। हैं? एक कन्या ने कहा कि आपने सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, एक प्रश्न मैं भी लड़के से पूछना चाहती हूँ। बोले पूछ लो। लड़की ने पूछा लड़के से, क्या आप तबला बजा लेते हो? लड़का बोला, आर यू मैड? मैं तबला बजा लेता हूँ। आई एम डॉक्टर, यहाँ तबले का क्या काम है? तो कन्या कहती है, लड़की कहती है कि मैं घर में पत्नी के रूप में जाऊंगी, वहाँ इस डांस का क्या काम है? वैसे मुझे डांस आता है, लेकिन वहाँ डांस का क्या काम है? और ये भी बताइए, जब मैं डांस करूंगी तो तबला कौन बजाएगा? ऐसे ऐसे इस तरह से जांच होती है हम लोगों के यहाँ। देखते हैं जब सतानंद जी ने विश्वामित्र को राजा दशरथ के पास निमंत्रण देने के लिए भेजा कि आप उनको निमंत्रित कीजिए, विवाह के लिए प्रस्ताव भेजिए, तो जाते हैं यहाँ से राजा जनक के संवाददाता जाते हैं, इनके दूत जाते हैं और अवधपुरी में 4 दिन में पहुँचते हैं। अब अवधपुरी और मिथिला
मिथिला नेपाल में है और ये बिहार में है। नेपाल का ये कॉर्नर है और उत्तर प्रदेश का ये अयोध्या कॉर्नर है। 4 दिन में मिथिला से हमारे इनके दूत पहुँचते हैं अवधपुरी। अवधपुरी पहुँच करके दूत सभा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ उन पिता को जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। मैं प्रणाम करता हूँ उनकी वीरता को, श्री राम की, जिन्होंने अपनी वीरता से मिथिलापुरी में क्या आर्यावर्त में डंका बजा दिया। अब ऐसे उन श्री राम को जो नक्षत्रों के बीच में एक चंद्रमा के समान सुशोभित होते हैं, उनका विवाह वैदेही जनक ने अपनी पुत्री के साथ करने क्या निश्चय किया है, ये मैं आपको संदेश दे रहा हूँ। आप यदि उचित समझिए तो बारात लेकर के चलिए, शीघ्र बारात लेकर के चलिए। महाराज दशरथ कहते हैं, विवाह मेरे राम का? अरे मेरे राम का विवाह? और खुश होकर के सारे महल में नाचते घूमते हैं, कहते मेरे राम का विवाह, मेरे राम का विवाह। फिर उनके सामने एक छवि घूम जाती है, अपने राम की छोटे से बचपन की छवि घूमती है। कैसी छवि घूमती है देखते हैं। चलत गिरत फिर उठत चलत हैं, और कमर करे धनिया से राम सजते हैं। कानन में ठुमकन की ठुमकन है ठनकत, कानन में ठुमकन की ठनकन है ठनकत, और गालन पे घूंघर सी मनो हलते हलते हैं। गालन पे घूंघर सी मनो हलते हलते हैं। चलत फिरत फिर उठत गिरत हैं, और कमर करे धनिया से राम जी सजते हैं। उनको अभी अपने राम छोटे से लगते हैं और आश्चर्य होता है। ये नहीं कहा कि अरे कैसे विवाह हो जाएगा, मैं बाप हूँ, मुझसे बिना पूछे विवाह हो जाएगा, ये नहीं कहा। देखिए वो वैदिक परंपरा, हमें इससे सीखना चाहिए। ये रामायण इसीलिए रामायण है कि हर स्टेप पर हमें कोई ना कोई संदेश मिलता है, हम कहीं ना कहीं कुछ सीखते हैं। बच्चे, युवा, वृद्ध, हर किसी को इसमें अपने प्रसंग के अनुसार कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ये वैदिक परंपरा थी। ये नहीं कहा मेरे आजकल क्या होता है, ये संभव होता है। महाराज खुश होकर कहते हैं, ले आइए, थाल ले आइए, हीरे मोती जवाहरात से, मणियों से जवाहरात के इनका उपहार दीजिएगा। इतनी शुभ सूचना सुनाई है, इतने दिन बाद हमें सूचना मिली, वो भी हमें अपने राम के विवाह की सूचना मिली। जाते हैं इनके सैनिक और एक सुंदर से थाल में मोती, हीरे मोती जवाहरात सजा करके लाते हैं और दूत के सामने पेश करते हैं। और हमारे वो दूत मिथिला के दूत क्या करते हैं, उसको छू करके और कहते हैं, नहीं ये मैं नहीं ले सकता। महाराज दशरथ, क्यों, कम है क्या? दूत कहते हैं, नहीं कम नहीं है, मैं वैदेही जनक को अपना सब कुछ समझता हूँ, और जब उनकी बेटी है तो मेरी भी बेटी है, और जहाँ उसका विवाह हो रहा तो बेटी के ससुराल से कुछ लिया नहीं जाता है, वहाँ दिया जाता है, तो मैं भला कैसे ले सकता हूँ। महाराज दशरथ, जैसे हमारी माताएं एक छोले को देख करके, एक चावल को देख करके समझ लेती हैं कि सारे छोले पक गए हैं, उसी तरह से महाराज दशरथ क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि ये जहाँ मेरे पुत्र का विवाह हो रहा है वहाँ पर सब लोग कितने संस्कारी हैं, क्योंकि जहाँ का दूत इतना संस्कारी है और वहाँ के राजा और फिर उनकी पुत्री कितने संस्कारी होंगे। महाराज दशरथ फूले नहीं समाते हैं और विवाह के लिए कहते हैं, जाइए और राजा जनक को हमारा संदेश दीजिए कि हम बारात लेकर के आ रहे हैं।
अब बारात चलती है इधर से, अवधपुरी से बारात चलती है। हम देखते हैं ना आजकल भी बारात जब चलती है तो दो प्राणी ऐसे होते हैं जो उनका मुंह फूल जाता है, तो नाराजी हो जाते हैं। सभी जानते हैं, बताइए कौन दो प्राणी होते हैं जो नाराज हो जाते हैं एट ए टाइम? उनको भगवान भी नहीं मना पाते। एक जीजा और एक फूफा। अब फूफा की तो फूफाई ही नहीं खत्म होती है पूरी बारात भर। और ऐसे हमारे समाज में ऐसे विवाह होते हैं। लेकिन राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या वासियों को सूचना हो गई, अयोध्या वासी तैयार हो गए, सैनिक सारे तैयार, सेना तैयार, और घर में रानियों ने मंगल गान शुरू कर दिए। सब कुछ बारात की तैयारी हो गई और चलिए हम लोग भी चलते हैं बारात के लिए।